आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो बनेगा जे मेंस के 29 जनवरी 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या कर रहा है कि लेट कोई फंक्शन है जो कि आर से आर में डिफाइन है, बी आर डिफरेंशिएबल फंक्शन दैट डज सैटिस्फाई द रिलेशन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई माइनस टाइम्स 1 फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी हर एक एक्स के लिए वाई अपने पास कोई भी रियल नंबर हो ये इसको सेटिस्फाई करता है। एफ डैश 0 इक्वल टू अपने पास 2 के बराबर दे रखा है। इसके बाद अपने के पास क्या करा है कि मॉड एफ ऑफ -2 इक्वल टू अपने पास इसका वैल्यू निकालना है कि क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले अपने पास फंक्शन क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ये फंक्शन नहीं है, फंक्शनल इक्वेशन है। जैसे अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं ना, ऐसे अपने पास फंक्शनल इक्वेशन भी होते हैं, इसे फंक्शनल इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, ये अपने पास एक फंक्शनल इक्वेशन आ गया जिसको अपने के पास यहाँ से एफ ई से रिप्रेजेंट कर दीजिए। एफ ई मतलब फंक्शनल इक्वेशन। अब क्या कीजिए, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके अपने के पास इसको 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका अपने के पास ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड अपने पास डिफरेंशिएशन का जो डिफरेंशिएबिलिटी में यूज करते हैं, कौन सा, तो एफ डैश 0 प्लस को अपने पास क्या लिखते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस, और यहाँ से अपने पास क्या है, एफ ऑफ, यहाँ से अपने पास आ जाएंगे 0 प्लस एच के बराबर, एफ ऑफ 0 प्लस एच और माइनस टाइम्स एफ ऑफ 0 और अपॉन में एच के बराबर। ये अपने पास फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड कहलाता है। दूसरा तरीका अपने के पास वैल्यू पुट कीजिए। वैल्यू पुट करने के बाद अपने के पास एक सीक्वेंस बन जाएगा। जैसे ही इसमें एफ ऑफ 1 पुट कीजिएगा, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 4, तो अपने पास कुछ सीक्वेंस बनेंगे। तीसरा तरीका अपने पास पार्शियल डिफरेंशिएशन, पीडी मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो 3 तरीका है। इसमें अपने के पास एक चीज देना कंपलसरी है कि अपने पास किसी एफ ऑफ 1 का वैल्यू दे रखा होगा, लेकिन इस बार एफ डैश एक्स का वैल्यू दे रखा है, तो ये तरीका अपने के पास नहीं लग सकता है। ठीक है, क्योंकि अपने के पास कोई एक तो वैल्यू तो पता होना चाहिए, लेकिन लग भी सकते हैं, लेकिन अपने के पास थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये तरीका तो अपने के पास जनरल तरीका है जिसमें अपने के पास वैल्यू पुट कीजिए, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाता है और इसमें अपने के पास डायरेक्ट आंसर आते हैं। तो चलिए हम डायरेक्ट इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं। मैं मान के चलता हूं कि आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन आता होगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या क्या ऐसे जाता है, एक्स के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक्स को वेरिएबल मानना है, वाई को कांस्टेंट मानना है। तो चलिए यहां से अपने पास डिफरेंशिएट करना बैठिए, तो एफ डैश एक्स प्लस किसके बराबर जाएंगे बताइए, एफ डैश एक्स प्लस वाई, और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन तो एक्स वेरिएबल डी एक्स अपॉन डी एक्स है, डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 और वाई का डिफरेंशिएशन 0, तो ये अपने पास एजेटी आ जाएगा, और इक्वल टू एफ डैश एक्स और प्लस टाइम्स ये 0, तो ये लिखने की जरूरत है ही नहीं, ये आ गया। अब देखिए यहां पर अपने पास क्या कर रहा है कि एफ डैश 0 इक्वल टू 2 के बराबर दे रखा है, यानी एफ का क्या वैल्यू डाले, एक्स या वाई का क्या वैल्यू डाले कि ये एफ डैश 0 आ जाए। तो यहां से अगर एक्स का वैल्यू ये तो अपने पास 1 ये आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन इसको बनाएंगे अभी। ठीक है, तो यहां से अपने पास इसको इरेज कर लीजिए थोड़ा सा, फिर तुम इरेज हो जा। ठीक है, ये इरेज हो गए। अब ये आ गया अपने के पास। अब क्या करना है अपने के पास कि एफ डैश एक्स, तो यहां से एक्स इक्वल टू क्या पुट कर लीजिए, 0 पुट कर लीजिए। क्यों 0 पुट किए, कुछ भी पुट कर सकते हैं, 0 इसलिए पुट किए कि एफ डैश 0 इक्वल टू 2 के बराबर दे रखा है। जैसे ही 0 पुट करेंगे तो एफ डैश किसके बराबर जाएंगे, एफ डैश 0 प्लस वाई, वाई के बराबर इक्वल टू अपने पास किसके बराबर जाएंगे, एफ डैश एक्स, एफ डैश 0 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। एफ डैश 0 अपने पास किसके बराबर दे रखा है, 2 के बराबर, यानी यहां से अपने पास एफ डैश y इक्वल टू किस बराबर हो गया, 2 के बराबर। जब एफ डैश y आ गया अपने पास 2 के बराबर, तो इसको अपने क्या कीजिए, x को y को x से रिप्लेस कर दीजिए। क्या कीजिए, y को अपने के पास x से रिप्लेस कर दीजिए। अब y में भी रिप्लेस कर सकते, y में भी रख सकते, जरूरी नहीं है, लेकिन x में रिप्लेस कर दीजिएगा ना, तो थोड़ा सा आपको ना जाना पहचाना इक्वेशन लगेगा। तो एफ डैश x अपने के पास किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर। अब देखिए यहां पर अपने के पास, यहां पर अगर f ऑफ x आ जाता तो अपने के पास इसमें थोड़ा सा रिप्लेस करना पड़ता। इसमें क्या करता है, एफ डैश एक्स को किससे रिप्लेस किया जाता है, डी वाई अपॉन डी एक्स से। इसमें थोड़े से रिप्लेसिंग ज्यादा होते हैं, और एफ ऑफ एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया जाता है, एक्स से। ठीक है, एफ ऑफ एक्स को अपने के पास एक्स से रिप्लेस कर दिया जाता है, और डी एफ डैश एक्स को डी वाई अपॉन डी एक्स से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो चलिए एफ डैश एक्स को अपने के पास किससे रिप्लेस कर दीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स से, इक्वल टू अपने पास किसके बराबर गया, 2 के बराबर। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया तो इसको सॉल्व कर लीजिए।
तो dy इक्वल टू आ गया अपने पास 2dx के बराबर। चलिए इंटीग्रेट कर लीजिए दोनों साइड, जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से dy का इंटीग्रेशन y और यहाँ से अपने पास इसका इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन, तो 2x के बराबर प्लस टर्म्स इंटीग्रल कांस्टेंट k के c के बराबर आ जाएंगे, या k जो भी मान लीजिए, इंटीग्रल कांस्टेंट तो आएंगे c के बराबर। अब अपने पास ये एक फंक्शन आ गया, ये y इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, एक फंक्शन आ गया। कोई दिक्कत परेशानी हमारे साथ से नहीं होनी चाहिए। जब ये अपने पास एक फंक्शन आ गया, अगर c निकल जाए तो काम बन जाए। c अपने पास निकलेगा कहाँ से, तो c देखिए अपने पास ऊपर से निकल जाएगा। यहाँ से अपने पास c निकालने की कोशिश कीजिए। c अपने के पास अगर x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 पुट करते हैं, इसमें क्या कीजिए x इक्वल टू और y इक्वल टू 0 पुट कर लीजिए। जैसे ही 0 पुट करेंगे तो f ऑफ 0 इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, f ऑफ 0 प्लस टाइम्स f ऑफ 0 और माइनस टाइम्स 1, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, यानी अपने पास f ऑफ 0 इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, -1 के बराबर, सॉरी +1 के बराबर। f ऑफ 0 इक्वल टू +1 के बराबर, यानी ये जो अंदर पुट किए x इक्वल टू 0 पुट किए और y इक्वल टू अपने पास आउटपुट क्या आ गया 1 के बराबर। x इक्वल टू 0 पुट किए तो f ऑफ 0 इक्वल टू 1 के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू 0 पुट किए और y इक्वल टू अपने पास आउटपुट 1 आ गया। तो यहाँ से अपने पास x इक्वल टू 0 पुट कर लीजिए और y इक्वल टू अपने पास क्या 1, तो यहाँ से अपने पास c का वैल्यू आ जाएगा। तो 1 इक्वल टू आ गया अपने पास प्लस c के बराबर, हाँ या ना। तो 1 इक्वल टू x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये आ गया 0 प्लस c के बराबर। c का वैल्यू अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, 1 के बराबर, हाँ या ना। c का वैल्यू जैसे ही 1 के बराबर आ गया तो y इक्वल टू अपने पास किस बराबर आ जाएगा, 2x प्लस c के बराबर। बराबर, यहाँ तक कोई c का वैल्यू डाल दीजिए ना, c का वैल्यू अपने पास 1 के बराबर। तो ये अपने के पास क्या आ गया, एक फंक्शन आ गया। y को क्या कीजिए f ऑफ x से रिप्लेस कर दीजिए, y ही तो f ऑफ x होते हैं, तो 2x प्लस 1 के बराबर। ठीक है, अगर मान लेते हैं यहाँ पर y की जगह x से रिप्लेस नहीं करते, y को x से रिप्लेस नहीं करते तो f ऑफ y इक्वल टू x में आ जाता, फिर बाद में तो रिप्लेस करना ही पड़ता। अब अपने पास वैल्यू किसका पूछ रखा है, देखिए f ऑफ x आ गया, f ऑफ -2 का भी मॉड पूछ रखा है। तो चलिए f ऑफ -2 बताइए, तो f ऑफ -2 इक्वल टू आ गया अपने पास -4 प्लस 1 के बराबर, यानी -3, यानी f ऑफ -2 का अपने पास मॉड चाहिए। बताइए -2 का मॉड तो -3 का मॉड इक्वल टू अपने पास 3 के बराबर, तो यही अपने पास क्या आ जाएंगे, करेक्ट आंसर। तो अपने के पास f ऑफ -3 जो -2 का जो मॉड आ जाएगा वो अपने पास 3 के बराबर हो जाएंगे। देख रहे हैं अपने पास कितने अच्छे क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पे अपने के पास इजी क्वेश्चन नहीं कहा जाता है, इसमें अपने को सोचना पड़ता है। इसमें अपने पास कैलकुलेशन नाम का कुछ नहीं है, थोड़े बहुत है, लेकिन सोचना ज्यादा पड़ता है कि कहाँ क्या करना है। ठीक है, अगर अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो अपने पास लास्ट में तो ये यूज करना पड़ेगा, f ऑफ x को x से रिप्लेस करना पड़ेगा, और ये रिप्लेस का साइन है इक्वल टू x लिख दीजिए या रिप्लेस कर दीजिए, और f डैश x को अपने पास dy अपॉन dx से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो वही किए, अगर यहाँ पर f ऑफ x आ जाता तो फिर रिप्लेस कर देते, मान लेते यहाँ पर f ऑफ x आ जाता तो वो रिप्लेस कर दिया जाता, लेकिन आया ही नहीं तो रिप्लेस करने की कोई बात बनता ही नहीं है। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 29 जनवरी 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। देख रहे हैं लेटेस्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बस नेक्स्ट वीडियो में इसको एक और तरीका जो कि अपने पास फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से बनाना है, अगर आप बोलिएगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप लोग का डिमांड है तो हम बना सकते हैं। अगर आप फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में बनेगा ना तो ये जो अपने पास इक्वेशन लिखे है ना, ये वाला यहाँ पर तो अपने के पास आना है, लेकिन अपने पास इसमें ना बहुत ये 6-7 लाइन लिखना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, और ये पार्शियल डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो डायरेक्ट आ सकते हैं। ये जो विद रिस्पेक्ट टू x है विद रिस्पेक्ट टू y भी कर सकते हैं। ठीक है, आंसर सेम आएगा, आपकी मर्जी है किसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ये थे अपने पास काफी बढ़िया क्वेश्चन। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है चैट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।